तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखे। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक बार सृष्टि में एक अत्यंत सूक्ष्म पर महत्वपूर्ण समस्या उत्पन्न हुई। देवर्षि नारद वीणा बजाते हुए बैकुंठ पहुंचे। उन्होंने देखा कि भगवान विष्णु चिंतन में लीन है। नारद ने पूछा, हे नारायण, त्रिलोकी में सब कुशल मंगल है, फिर आपके मुख पर यह चिंतन कैसा? विष्णु जी ने उत्तर दिया, नारद, मैं देख रहा हूँ कि यह सृष्टि निरंतर चक्र में घूम रही है, जन्म, कर्म और पुनर्जन्म। पर मैंने पाया है कि जब भी कोई आत्मा मृत्यु के बाद नया शरीर धारण करती है, वह अपने पूर्व जन्मों की सारी सीख और ज्ञान को पीछे छोड़ देती है। वह हर बार शून्य से शुरू करती है। यदि वह सूक्ष्म ज्ञान का स्मृति कण साथ ले जाए तो सृष्टि की प्रगति कई गुना तेज हो सकती है। नारद जी ने कहा, यह तो अद्भुत विचार है, पर ऐसा क्यों होता है? वह ज्ञान कहाँ जाता है? भगवान विष्णु ने बताया कि वह सारा संचित ज्ञान आत्मा और शरीर के बीच के उस क्षणिक अंतराल में महाकाल के भंडार में चला जाता है, जहाँ से उसे वापस निकालना असंभव है। विष्णु जी ने संकल्प लिया कि वे उस भंडार में प्रवेश करेंगे और एक ऐसा उपाय खोजेंगे जिससे हर आत्मा अपना सबसे महत्वपूर्ण स्मृति कण साथ ले जा सके। एक ऐसा कण जिसमें उसके पिछले जीवन की सबसे बड़ी सीख समाहित हो। यह एक अत्यंत जोखिम भरा कार्य था, क्योंकि महाकाल का भंडार स्वयं काल की शक्ति से संचालित था। अपने योग बल से विष्णु जी ने अपने शरीर को अत्यंत सूक्ष्म किया और एक प्रकाश की रेखा बनकर महाकाल के भंडार की ओर यात्रा की। ये भंडार न तो स्वर्ग में था, न पाताल में, बल्कि होने और न होने के बीच के शून्य में स्थित था। वहां पहुंचकर विष्णु जी ने देखा कि वहां अरबों खरबों प्रकाशित कण तैर रहे थे। हर कण एक आत्मा द्वारा अर्जित ज्ञान का प्रतीक था। वे कण इतने तेजी से घूम रहे थे कि उन्हें पकड़ना या छांटना असंभव था। महाकाल ने स्वयं एक गंभीर ध्वनि में कहा, हे पालक, यहाँ से कोई कण बाहर नहीं जा सकता, क्योंकि यह नियम है। ज्ञान मुक्त नहीं होगा, अन्यथा काल का क्रम भंग हो जाएगा। विष्णु जी मुस्कुराए और कहा, हे काल, मैं ज्ञान को मुक्त करने नहीं आया हूँ, बल्कि उसे प्रेम के आवरण में लपेटने आया हूँ। ज्ञान यदि केवल तर्क रहेगा तो वह भंडार में रहेगा, पर यदि वह अनुभूति बन जाए तो आत्मा उसे धारण कर सकती है। ये कहकर विष्णु जी ने अपनी अनंत प्रेम और करुणा की शक्ति को उन घूमते हुए कणों की ओर प्रवाहित किया। उन्होंने उन कणों को छूकर उन्हें केवल ज्ञान नहीं, बल्कि प्रेम से प्राप्त अनुभव में बदल दिया। जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, कणों का घूमना धीमा हो गया। महाकाल भी चकित रह गए। विष्णु जी ने उन सभी कणों में से सबसे महत्वपूर्ण कणों, वे कण जो परोपकार, क्षमा और निस्वार्थ भक्ति जैसे गुणों से भरे थे, को चुना। उन्होंने इन कणों को एक सूक्ष्म प्रेम सूत्र से बांधा और उन्हें एक विशेष आकार दिया, एक छोटी सुंदर सी बिंदी। जब विष्णु जी वापस लौटे तो उन्होंने उस बिंदी को लेकर माता लक्ष्मी को दिया। विष्णु जी ने कहा, देवी, ये साधारण बिंदी नहीं है, ये स्मृति कण है। अब से जब भी कोई आत्मा मृत्यु के बाद नया शरीर लेगी तो ये बिंदी उसकी आत्मा में एक बीज बनकर जाएगी। यह उसे पूर्व जन्मों के ज्ञान की याद नहीं दिलाएगी, बल्कि उसे यह महसूस कराएगी कि उसे परोपकार और प्रेम क्यों करना चाहिए। ये बिंदी उसे सहज रूप से सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देगी। इसीलिए आज भी जब कोई व्यक्ति बिना किसी कारण के करुणा दिखाता है या किसी पर सहज रूप से विश्वास करता है, तो यह माना जाता है कि उसकी आत्मा में पिछले जन्मों के प्रेम के स्मृति कण का बीज जीवित है, जिसे स्वयं भगवान विष्णु ने महाकाल के भंडार से मुक्त किया था। सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु एक बार गहरे चिंतन में थे। उनका ये चिंतन किसी असुर या समस्या के कारण नहीं था, बल्कि स्वयं संतुलन के मूल सिद्धांत को लेकर था, जिस पर यह ब्रह्मांड टिका हुआ है। उन्होंने देखा कि हर लोक और हर तत्व में एक सूक्ष्म और अविनाशी नियम काम कर रहा था, ऊर्जा का आदान प्रदान। यदि स्वर्ग में सुख अधिक होता तो पृथ्वी पर दुख बढ़ जाता। यदि एक स्थान पर धर्म की अति होती तो दूसरे स्थान पर अधर्म पनप उठता। इस निरंतर अदला बदली के कारण ही सृष्टि स्थिर थी। विष्णु जी ने महसूस किया कि इस संतुलन को बनाए रखने का सबसे बड़ा भार अनादर नामक एक अदृश्य शक्ति उत्पन्न करती है। उन्होंने देवर्षि नारद को बुलाया और कहा, नारद,
मैं देख रहा हूँ कि मनुष्य और देवगण दोनों ही अपनी प्राप्त वस्तुओं, शक्तियों या ज्ञान का अनादर कर रहे हैं। यह अनादर एक ऐसी नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करता है जो संतुलन को बिगाड़ देती है। नारद जी ने पूछा, अनादर कैसा प्रभु? विष्णु जी ने समझाया, मनुष्य अन्न का अनादर करता है, इसलिए उसे भूख और दरिद्रता मिलती है। देवगण अपनी शक्ति का अनादर करते हैं, इसलिए उन्हें असुरों से पराजय मिलती है। यह अनादर ही सृष्टि में सबसे बड़ा कर्ज पैदा करता है। इस कर्ज को चुकाने के लिए भगवान विष्णु ने एक विशेष योजना बनाई। उन्होंने अपनी शक्ति से शून्य के एक अंश को एक अद्भुत पारदर्शी पात्र में भरकर प्रकट किया। इस पात्र को उन्होंने भाव संग्रह नाम दिया। विष्णु जी ने घोषणा की, अब से जब भी कोई जीव जानबूझकर किसी अच्छी वस्तु का अनादर करेगा, चाहे वह पानी का एक बूंद हो, किसी का सम्मान हो या एक विचार की पवित्रता हो, तो उस अनादर से उत्पन्न नकारात्मक ऊर्जा इस भाव संग्रह पात्र में जमा हो जाएगी और इस भार को कोई और नहीं बल्कि स्वयं मैं धारण करूंगा। लक्ष्मी जी चिंतित हुई, स्वामी, यदि आप सृष्टि के अरबों खरबों जीवों के अनादर का भार स्वयं धारण करेंगे तो यह आपके लिए असहनीय हो जाएगा। विष्णु जी मुस्कुराए, देवी, यही मेरे पालनहार होने का अर्थ है। मैं इस भार को इसलिए धारण करूंगा ताकि इस ऊर्जा से सीधे सृष्टि का संतुलन न बिगड़े। और उन्होंने उस भाव संग्रह पात्र को अपने हृदय के निकट स्थापित कर लिया। शुरुआत में वह पात्र शून्य और पारदर्शी रहा, पर जैसे जैसे समय बीता, मनुष्यों और देवों के छोटे बड़े अनादर के कारण वह पात्र धीरे धीरे धुएं के रंग से भरने लगा। पात्र में जमा हर कण, हर एक फेंका हुआ अन्न, हर एक भुलाया गया उपकार और हक एक उपेक्षित ज्ञान का प्रतीक था। एक दिन उस पात्र का धुंधलापन इतना बढ़ गया कि वह काला दिखने लगा। भगवान विष्णु को उस भार के कारण एक क्षणिक सूक्ष्म पीड़ा का अनुभव हुआ। इसी क्षण पृथ्वी पर एक साधारण सा बालक जिसका नाम पार्थ था, अपने गुरु की सिखाई हुई एक बात को याद करके जोर से मुस्कुराया। पार्थ ने उस दी न अपने पास रखी हुई एक छोटी सी रोटी का आधा टुकड़ा एक प्यासे कुत्ते को खिलाया और मन ही मन अन्नदाता का धन्यवाद किया। ये कार्य उसने किसी फल की आशा से नहीं बल्कि कृतज्ञता के भाव से किया था। पार्थ की यह एक क्षण की कृतज्ञता आकाश में एक उज्जवल सोने की किरण बनकर बैकुंठ पहुंची। वह किरण सीधे विष्णु जी के एक भाव संग्रह पात्र से टकराए। जैसे ही वह कृतज्ञता की किरण पात्र से टकराए, पात्र का काला धुआं एक झटके में पिघलकर दूध के समान सफेद हो गया। पात्र का भार तुरंत हल्का हो गया और भगवान विष्णु के चेहरे पर शांति लौट आए। विष्णु जी ने नारद जी को देखकर कहा, नारद, देखो, अनादर का भार कितना भी बड़ा क्यों न हो, वह एक सच्चे, सरल और निस्वार्थ कृतज्ञता के भाव से तुरंत कट जाता है। अब मैं जान गया हूँ कि मुझे सृष्टि का संतुलन कैसे बनाए रखना है। कैसे प्रभु? नारद ने पूछा। मैं अनादर का भार धारण करता रहूंगा, विष्णु जी ने कहा, और बदले में मैं हर जीव की कृतज्ञता के छोटे से छोटे बीज को भी पोषण दूंगा, क्योंकि कृतज्ञता ही वह शक्ति है जो बिना मांगे हर कर्ज को चुका देती है। और तब से यह माना जाता है कि भगवान विष्णु हर उस व्यक्ति को अपनी कृपा से छूते हैं जो किसी भी वस्तु या व्यक्ति के प्रति सच्ची कृतज्ञता का भाव रखता है, क्योंकि यही उनका सबसे प्रिय प्रसाद है जो सृष्टि का संतुलन बनाए रखता है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।